अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे, यानी खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इनका मूल नाम देखिए क्या था? अली गुरसाप इनका मूल नाम था। और इन्हें क्या कहा जाता? इन्हें जनता का चरवाहा कहा जाता, सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा जाता, इनको विश्व का विजेता कहा जाता, सिकंदर सानी भी कहा जाता इनको। बाजार व्यवस्था के बारे में देखिए जानकारी कौन कौन दे रहे? 5 लोग दे रहे, याद रखें कौन 5 लोग दे रहे हैं। एक बर्नी दे रहे हैं, इसामी देते, अमीर खुसरो दे रहे हैं, अमीर और इब्न बतूता ने दिया है, और नसरुद्दीन ने दिया है। नसरुद्दीन की ख्यारुल मजलिस में मिलती जानकारी है, इब्न बतूता की रहला में मिलता है, इसामी की फतुआत सलातीन में मिलता है, अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूल में, और बन्नी की तारीख फिरोज शाही में मिलता है इसका बाजार व्यवस्था की जानकारी। ठीक है। मोरलैंड की देखें अगर कथन देखा जाए तो मोरलैंड ने क्या कहा कि मूल नियंत्रण का प्रयास केवल मात्र दिल्ली तक ही सीमित रह गया था, जहां सेना केंद्रित थी। बर्नी ने देखिए क्या कहा? बर्नी ने कहा कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। कौन कह रहे हैं? बर्नी ने कहा है। बर्नी ने क्या कहा? देखिए, यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। और देखिए, बर्नी ने ही अलाउद्दीन खिलजी के 11 प्रांतों के बारे में जानकारी भी की है। ठीक है। तो बर्नी ने किसके बारे में? देखिए, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और ये 11 प्रांतों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कौन? बर्नी। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 17 देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने नवीन यानी पद बनाए थे, दीवान ए रियासत। और पहला पद किसे दिया था? ये बहुत बार पूछा गया है। पहला पद किसे मिला है? मलिक याकूब को पहला पद दिया था। दीवान ए रियासत का पहला यानी कि पद किसे मिला है? मलिक याकूब को मिला है। और इसका कार्य क्या था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन कर रहा है? ये दीवान ए रियासत करता था। सहना मंडी का पहला पद किसे मिला है? मलिक काबुल को मिला है। याद रखें किससे मिला है? मलिक काबुल को मिला है। बरीद का काम देखिए क्या होता था? बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करना होता था। मुनिहान या गुप्तचर, इनका काम क्या होता? गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना होता था इनका काम। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। 18 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार कीमतों को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किए। तो जितने भी इन्होंने प्रयास किए इनके सारे सफल रहे। तो इन्होंने क्या हुआ? बहुत सफलताएं प्राप्त की। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमने इन्होंने नवीन पद बनाए थे, देखिए कौन सा? दीवान ए रियासत पद बनाया था इन्होंने, सहना ए मंडी बनाया था, बरीद बनाया था, और इन्होंने 2 नवीन कर लगाए थे। कौन कौन से हैं? घड़ी कर, और कौन से हो जाएंगे? चरी कर लगाए थे इन्होंने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 19 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये करने वाले कौन है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। और ये व्यवस्था केवल अकाल के समय लागू की जाती थी। अकाल के समय में प्रत्येक घर को आधा मन, कितना? आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। याद रखें कितना दिया जाता था? आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। और देखिए, नगर के संपन्न व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वही देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने प्रारंभ की थी? तो कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। और केवल कब दी जाती थी? ये अकाल के समय दी जाती थी। और कितना अनाज दिया जाता था? आधा मन अनाज दिया जाता था। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21 देखिए क्या कह रहा है? घड़ी गृह यानी कि घड़ी अथवा गृह कर यानी कि हाउस टैक्स लगाने के लिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इन्होंने 2 नवीन कर लगाए थे। एक कौन सा लगाया था? घड़ी कर यानी हाउस टैक्स लगाया था। दूसरा चरी कर लगाया था, जो धार्मिक पशुओं पर लगाया जाता था। मुसलमान व्यापारों पर वस्तु के मूल्य का 5% और हिंदुओं पर 10% का कर लिया जाता था। ठीक है। और देखिए, इन्होंने ज़कात जो केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कैसा था? ये धार्मिक कर था, जो संपत्ति का कितना होता था? 40वां भाग होता था। याद रखेंगे,
ज़कात कैसा, ये धार्मिक कर है और कितना लिया जाता था, संपत्ति का 40वां भाग लिया जाता था। खुम्स था, खुम्स मतलब लूट का माल होता था, जो कितना लिया जाता था, ये 5% पहले लिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद में कितना कर दिया, यानी कि 5%, 4/5 भाग लिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने 4/5 भाग यानी 80% भाग स्वयं लेते थे और सैनिकों को 20% भाग देते थे। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, दूसरे कौन हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तो इन्होंने 2 नवीन कर भी लगाए थे, एक घरी कर लगाया था यानी कि गृह कर लगाया था, दूसरा कौन सा था, चरी कर लगाया था, इन्होंने दुधारू पशुओं पर लगाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 देखिए, कह रहा है कि 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो क्या सीमा थी, ये रावी नदी तक थी इनकी सीमा। सबसे पहले मंगोलों ने कब आते हैं, ये इल्तुतमिश के समय में आ रहे हैं, 1221 में आते हैं और इनकी सीमा क्या थी, सिंध तक इनकी सीमा थी। ठीक है, पहले। और सल्तनत काल में देखा जाए तो सल्तनत काल में सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। मंगोलों से निपटने के लिए इसने एक बड़ी सेना, स्थायी सेना संगठित की थी और मंगोलों से निपटने के लिए इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। और पहला आक्रमण कब होता है मंगोलों का, तो 1297 में होता है। दूसरा कब हो रहा है, 1299 में होता है। और तीसरा कब हो रहा है, तीसरा हो रहा है 1299, जिसमें जफर खां की मृत्यु होती है, इसमें ये मारा जाता है। चौथा कब हो रहा है, देखिए चौथा हो रहा है 1303 में हो रहा है और पांचवा 1305 में होता है। छठा कब हो रहा है, 1306 तक होता है, जहां इसकी सीमा कहाँ तक रहती है, रावी नदी तक रहती है ये। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 23 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। तो करने वाले कौन है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन की व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत कराई थी इसने। ठीक है, और मंगोलों से मार्गों पर बसे हुए जो अनुभवी यानी अमीर और फौजी सरदारों को इक्ताओं में भी उन्होंने सेना की टुकड़ों में तैनात किया था। और याद भी रखेंगे किस, यानी मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके समय हो रहा है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में होते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 24 देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, यहाँ पर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए देवगिरी के, यानी कि देवगिरी पर किसका था, ये रामचंद्र के पुत्र थे शंकरदेव, ये बिल्कुल सही है। वारंगल में कौन थे, ये प्रताप कौन थे, रुद्रदेव थे, तो ये गलत हो जा रहा है। यहीं से इन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है, आंसर इसका देखिए बी हो जाएगा। होयसल में कौन थे, बीर बल्लार थे। मदुरै में तो कौन थे, वीर पांडे, और कौन थे दूसरे, सुंदर पांडे थे। सुंदर पांडे जो अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी थी उन्होंने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देखिए जो यानी कि वारंगल है तेलंगाना में, यानी यहाँ पर शासक कौन थे, प्रताप रुद्रदेव थे और प्रताप रुद्रदेव से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, जो गोलकुंडा से ध्यान से निकाला गया था ये। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा का सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी से में ही मिलता है और किसने दिया था, ये प्रताप रुद्रदेव ने दिया था। तो आंसर इसका पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 25 देखिए, क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। तो कौन हो जाएंगे, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हो जाएंगे। इनका अगर शासनकाल देखें 1316 से लेके 1320 तक इनका शासनकाल है इनकी। और इनकी अगर उपाधि देखें, अल इमाम उल इमाम इनकी उपाधि है। और कौन सी है, खिलाफत उल अल्लाह इनकी उपाधि है। अल बारिद बिल्लाह भी इनकी उपाधि है। ये दिल्ली के सल्तनत के प्रथम शासक थे जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और इन्होंने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार भी कर दिया था। और ये अपने आप को क्या कहा जाता है, देखिए इतिहासकार भी कहते हैं कि वे अपने योग्य पिता के अयोग्य पुत्र थे। किसे कहा जाता है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये अपने योग्य पिता के अयोग्य पुत्र थे।
बर्नी ने कहा है कि वह कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता है। तो कौन कह रहा है? ये बर्नी ने कहा है। और बर्नी ने ही अलाउद्दीन खिलजी के 11 प्रांतों के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।